आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और कल हम बात कर रहे थे कि भय भय मतलब कितना प्रकार का होता है, कितनी तरीके से वो हमें नुकसान भी कर सकता है और कई तरीक़ों से हमें फ़ायदे भी कर सकता है। इन सब पे हमने बात की थी। तो वही है, कल हमने छोड़ा था कि जब बुद्ध भगवान के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ, अभी जैसे कि बहुत से लोग डरते हैं कि भूत हैं, प्रेत हैं, बुरी आत्माएं हैं। मतलब ये सब क्या है? कभी किसी ने इनको देखा है या फिर सिर्फ ऐसे ही भ्रांतियाँ फैलाते हैं? और मेरे तो यही कहने का मतलब है कि जब भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध जी जब साधना करते थे, उन्होंने भी इस चीज़ को नकारा। उन्होंने इस चीज़ का विश्लेषण किया कि हमारा मन ही सब कुछ है। ये बात तो बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि जो कुछ भी कराता है हमारा मन कराता है। और इस ब्रह्मांड में हर चीज़ है। अगर अच्छी है तो बुरी भी है, कम है तो ज़्यादा भी है, खराब है तो अच्छा भी है, गीला है तो सूखा भी है। कहने का मतलब है इस धरा पे, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ के दो पहलू हैं, हर चीज़ का दो रूप है। कोई भी एक चीज़ एक रूप लेके नहीं हुआ। तो मतलब इस ब्रह्मांड में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, परंतु वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हमें किसी के कार्य में बाधा नहीं डालनी है और ना ही अपने कार्य में किसी को बाधा डालने देना है। तो गौतम बुद्ध जी ने मतलब सभी तरीके अपनाने के बाद उन्होंने अपना जो तरीका अपनाया था खुद से जानने का, खुद का ज्ञान प्राप्त करने का, उसके बाद उन्होंने करीब 30-40 साल तक जीवित भी रहे, उपदेश देते रहें, लोगों को जागृत करते रहें। उनको क्या फ़ायदा हुआ, उनको कितनी शांति मिली, ये सब लोगों को बताते रहें। सिर्फ बताते रहें, ना कि उनका विश्वास बनाते रहें। वो सिर्फ कहते थे भाई रास्ता मेरा बताने का काम है, चलना आपको ही पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर आप बोल रहे हो कि मुझे भय लगता है, मुझे दुख होता है, मुझे प्रशंसा होती है, मुझे कष्ट होता है, मुझे बहुत सारे दुखों ने घेर रखा है, मुझे बहुत सारे भय लगते हैं जीवन में, तो उन सब पे बुद्ध जी का बस वही था, गौतम बुद्ध जी का, कि आप अपने मन के अंदर झांकिए। आपके अंदर जो भी भावनाएं हो रही हैं, सॉरी, जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही है उन पर विशेष ध्यान दो। सिर्फ उनको ध्यान दो, दुनिया पे ध्यान ना दो। दुनिया तो हर तरीके से बात करती है। जब आप अपने अंदर झांकोगे, आपको जैसा भी महसूस होगा, आपको अच्छा लगा तो भी अनित, बुरा लगा तो भी अनित। कहने का मतलब है ना, अच्छाई में जैसे अमृत की धारा बही तो आप उसमें गोते मत खाइए, हिचकोले मत खाइए, उसमें डुबकियाँ मत लगाइए। और आपको अगर बुरा लगा तो उसके दुख सागर मत डूब जाइए। ना ही अपने को ऐसा समझिए कि हम कांटों से घिरे हैं। आपने थोड़ा तो महसूस किया होगा कि आप जब आपने जन्म लिया कितने छोटे थे, आप थोड़े बड़े हैं बाल्यावस्था में तो कितने बड़े हुए, फिर आप युवा हुए कितने बड़े हुए, फिर आप जवान हुए फिर कितने बड़े हुए, आप बूढ़े होंगे, आपके चेहरे पे, आपके शरीर में विभिन्नताएं आएंगी, तरह तरह के बदलाव आएंगे। तो आपने जब देखा समय एक नहीं है तो हमारे मन के विचार कैसे एक रह सकते हैं, हमारी भावनाएं कैसे एक रह सकती हैं, हमारी संवेदनाएं कैसे एक रह सकती, वो सब समय के अनुसार बदलती हैं। उसी प्रकार हमारा भय भी बदलता है। भय को कभी पहाड़ मत होने दीजिए, हमेशा उसको हवा के झोंके में उड़ा दीजिए। आपको भय लगता है, आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी सांसों पे मतलब आपको महसूस हो रही हैं आपकी सांसें, मतलब आप इस धरा पे सजीव हैं, निर्भीक हैं,
और जो भी कल भी मैंने बताया था कि जो भय में हम लोग बोलते हैं ये भूत है, ये प्रेत है, या फिर किसी भी इंसान से हम डरते हैं, उस समय हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना है और ये याद रखना है कि हमारा जीवन आज नहीं तो कल ख़त्म होगा। अगर भूत प्रेत भी है तो उसको बोलिए आप जहाँ से आए वहाँ जाइए, आप मेरे दिमाग की उपज हैं, आप मेरे मन का वहम हैं, अनित्य हैं आप। और ऐसा आप लगातार करते रहेंगे तो देखिएगा वो शून्य बन जाएगा, क्योंकि हर चीज़ शून्य में ही से हुई है। हम भी शून्य से ही हुए हैं, आप भी शून्य से ही हुए हैं। और उसी प्रकार जैसे कि भय ख़त्म हो जाता है एक डरावनी चीज़ का, उसी प्रकार हमें किसी बहुत ताकतवर, बहुत बलशाली इंसान से डर लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको बुद्ध जी की एक कथा शायद आप लोगों ने सबने ही सुनी होगी, पर कुछ लोग नहीं सुने होंगे। तो जैसे कि उनको अजातशत्रु की सभा में बुलाया गया था, वह प्रतियोगिता के लिए किसी ब्राह्मण से उनका क्या बोलते हैं, जैसे अरे शास्त्रार्थ करने के लिए वो। और उसी समय किसी की कूटनीति या फिर कुविचार के कारण एक स्त्री आती है, वो बुद्ध जी पे बहुत गलत इल्ज़ाम लगाती है। ऐसा इल्ज़ाम कि सिर्फ मतलब उससे बड़ा गंदा एक सज्जन व्यक्ति के ऊपर कोई इल्ज़ाम हो ही नहीं सकता। तो उस समय भी भरी सभा में बुद्ध भगवान बिल्कुल शांत रहे, शांत चित्त रहे, जरा सा भी व्याकुलता का भाव उनके चेहरे पे नहीं आया, क्योंकि वो अपने आप को जानते थे कि मैं कितना सत्य हूँ, तो मुझे इस झूठ से भय नहीं खाना है। और वो नारी क्योंकि झूठी थी, उसने व्यभिचार का इल्ज़ाम लगाया था, तो वो नारी झूठ बोल रही थी, उसकी आत्मा को भी पता था कि वो झूठ बोल रही है, और वो झूठ की कलई वह भरी सभा में खुल जाती है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर सत्य हैं, आप अगर सक्षम हैं, आप अगर अपने विकारों पे विजय प्राप्त कर ली है, तो कितना भी संसार का व्यक्ति बलशाली हो, कितना भी आपको दबाने की कोशिश करेगा, आप अगर मन से दृढ़ निश्चयी हैं, मन से मजबूत हैं, तो आप कभी झुक नहीं सकते हैं। तो ये होता है डर पे विजय पाना। तो हर व्यक्ति को निडर होना चाहिए, और हर चीज़ की एक सीमा होती है, तो सीमा के अंदर रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। अगर वो सब सही कार्य कर रहा है तो उसको किसी से डरना नहीं चाहिए, और ना ही उसको डर की भावना छू सकेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्ध है। आपका भी मंगल हो और इस जगत के सभी प्राणियों का मंगल हो। नमो बुद्ध।